नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं डीएस समाचार। सच बोलता चौथा स्तंभ। लखनऊ में होगा 41वां भव्य छठ महापर्व। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे मुख्य अतिथि। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के नेतृत्व में 41वां छठ महापर्व 27 और 28 अक्टूबर को होगा भव्य आयोजन। मुख्य अतिथि होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ शाम 4 बजे भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक भी होंगे उपस्थित। भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय के नेतृत्व में तैयारियां अंतिम चरण में। 27 अक्टूबर दोपहर 2 बजे से शुरू होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम। 200 कलाकार देंगे प्रस्तुति। कल्पना पटवारी, गोपाल राय समेत कई प्रसिद्ध कलाकार देंगे प्रस्तुति। समाज सेवा में अग्रणी विभूतियों को मिलेगा भोजपुरी गौरव सम्मान। डीजी राजीव कृष्ण, प्रमुख सचिव पी गुरु प्रसाद, कमिश्नर विजय विश्वास पंत सहित कई अधिकारी होंगे सम्मानित। लखनऊ के छठ घाट लक्ष्मण मेला मैदान गोमती तट पर होगा आयोजन। लखनऊ में 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना। 4 दिवसीय पर्व 25 को नहाय खाए, 26 को खरना, 27 को सांयकालीन अर्घ्य, 28 को प्रातःकालीन अर्घ्य। प्रशासन, नगर निगम, एलडीए और पुलिस प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा। कार्यक्रम को भव्य, दिव्य और सफल बनाने में भोजपुरी समाज के कार्यकर्ता दिन रात जुटे। संवाददाता सुभाष चंद्र, आप देख रहे हैं डीएस समाचार। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। 41वां छठ महापर्व अब एकदम अंतिम चरण में तैयारी हो चुकल बा। घाट से लेके घर तक तैयारी होता। आज नहाय खाए है। नहाय खाए मतलब कि पहला तैयारी किचन से लेके, बर्तन से लेके, कपड़ा से लेके, सारे पूजन सामग्री से लेके सारी घर में तैयारियां, मार्केट से सारे सामान जो पूजा का सामग्री है, दौरा, कोसी, ये सारे खरीद के लोग घर में आज लाए होंगे और उसको जो है साफ सुथरा किए होंगे, उसकी पेंटिंग किए होंगे और सजा के कल दौरा में इसको रख के, और छोटी छठ कल है, कल उपवास रहा जाएगा और 36 घंटे का निर्जल व्रत कल से शुरुआत हो जाएगी। छठ महापर्व अखिल भारतीय भोजपुरी समाज का 41वां ये छठ महापर्व लक्ष्मण मेला मैदान, छठ मेला घाट, गोमती तट पर जो है ये मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी मुख्य अतिथि के रूप में 27 तारीख को इस घाट पर उपस्थित होकर स्वयं पहला अर्घ देंगे। उसके बाद सभी लोग अर्घ देंगे। लगभग 200 से अधिक भोजपुरी के कलाकार जो कल्पना पटवारी असम के रहने वाली हैं, वो बहुत ही भव्य और दिव्य उनकी छठ की, अगर शारदा सिन्हा के बाद अगर कोई बढ़िया अच्छा जो है जो भोजपुरी की गायक हैं तो कल्पना पटवारी हैं, वो हमारे मंच पर आ रही हैं। इसके साथ ही हमारे गोपाल राय जो बलिया से चलकर लखनऊ में आ रहे हैं इस छठ में। सुरेश शुक्ला बम्बई से होकर लखनऊ में इस छठ में कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। स्थानीय कलाकार सुरेश कुशवाहा, अवधेश, एसपी चौहान सहित लगभग 200 कलाकार यहाँ इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और पहला ये देश का पहला यह स्थान है जहाँ पर 18 घंटा लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू चलेगा। 27 को शुरू होगा 2 बजे और 28 तारीख को जब तक भगवान भास्कर, भगवान सूर्य, भगवान दीनानाथ जब तक उदयमान नहीं होंगे तब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। 28 को 8 बजे ये कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। छठ महापर्व बिहार और पूर्वांचल का ये त्योहार कहा जाता है, लेकिन यह त्योहार अब पूरा ग्लोबल हो चुका है। मीडिया ने जहां तक इसको दिखाया, अब केवल भारत ही नहीं, मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, गुयाना, ट्रिनिडाद, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्वांचल और बिहार के लोग ही नहीं, भारत के ही नहीं, फिजी और इंग्लैंड और रसिया के लोग जो है छठ का गीत गा रहे हैं। आप उनके वीडियो देखे होंगे। तो यह अपने आप में एक अद्भुत महापर्व के रूप में यह देखने को मिल रहा है। भगवान सूर्य
साक्षात देव हैं। इनकी पूजा करने से आदमी ऊर्जावान होता है, दीर्घायु होता है, परिवार में सुख समृद्धि होता है और भगवान सूर्य के बिना ये जीवन संभव नहीं है। यह प्रकृति का पूजा है, समरसता का पूजा है। एक से एक बड़े लोग, चाहे वो कितना हो बड़ा हो या कितना हो छोटा हो, एक सामान्य व्यक्ति भी और एक बड़े लोग भी एक साथ भगवान सूर्य का अर्घ देते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई ऊंच नीच या भेदभाव नहीं रहता है। तो यह एक समरसता का भी त्यौहार है और इसमें भगवान सूर्य को अर्घ देने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। साफ सफाई किया जाता है और इसी बहाने नदियों की भी सफाई हो जाती है। लोग इसमें जो पूजन सामग्री नदियों में जो डालते हैं, हमारा अखिल भारतीय भोजपुरी समाज और जिला प्रशासन लगातार हम लोग जो है नदी की सफाई करते रहते हैं। 2 महीना से हम लोग की साफ सुथरा हो रहा है और यह अंतिम चरण अब आज छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। लक्ष्मण मेला मैदान, गोमती तट, छठ घाट के ऊपर और उत्तर प्रदेश सरकार के लगभग 2 दर्जन से अधिक मंत्री और विधायक और सांसद इस मंच पर उपस्थित होंगे। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी 27 को 4 बजे इसका उद्घाटन करेंगे, फिर मंच पर जाएंगे और वहां पर उनका सम्मान अभिनंदन होगा। पूरी सरकार इस छठ पूजा के आयोजन के लिए लगी हुई है। मैं 2 दिन पहले परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के आवास पर मैं मिला और इस पर बहुत ही विस्तृत चर्चा हुआ छठ पूजा को लेके और घाटों को लेके और काफ़ी इंतजाम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है और मेरे साथ भी पूरा जिला प्रशासन, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर निगम और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। इस पूजन में महिलाएं रात भर आना जाना लगा रहता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष रात भर गश्त करेगी। छठ घाट पर जितने भी लोग आएंगे उनका इंतजाम बढ़िया से किया जाए और महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए जो थोड़ा सा शारीरिक रूप से जो ओल्ड होंगे, बुजुर्ग होंगे, उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था, चिकित्सा कैंप की व्यवस्था और सारे हमारे वॉलंटियर लगे रहेंगे, सुरक्षा गार्ड लगे रहेंगे, पुलिस प्रशासन लगी रहेगी और हमारे साथ पूरे सरकार और जिला प्रशासन मिलके इस छठ महापर्व को बढ़िया से बढ़िया, बेहतर से बेहतर मनाने का सारा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। मेरे भोजपुरी समाज के लोग, मेरे राष्ट्रीय महासचिव मनोज सिंह जी, राष्ट्रीय सचिव वेद प्रकाश राय जी, मनोज राय जी और हमारे रामएतन यादव जी, सभी लोग जो है हमारे जितने हैं, मनीष पोद्दार जी, सभी पदाधिकारी 2 महीना से श्रमदान करके इसको हम लोगों ने इस छठ घाट को भव्य और दिव्य मनाया है। सभी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे साथ सारे लोग जो है बहुत ही मुस्तैदी के साथ काम किए हैं और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी छठ घाट पर आते हैं, भीड़ बहुत होती है, इसलिए उनको लिए एक अलग से रास्ता बनाया गया है। वो सीधे मंच पर आएंगे और लोगों के बीच में बहुत ही समय हमने कहा कि आप जो है, चूंकि आने जाने में रास्ता न रोका जाए क्योंकि 3 दिन के व्रत होकर रास्ते में रुकने में कठिनाई होती है, तो लोगों को कोई परेशानी ना हो। हमारे वॉलंटियर भी लगे रहेंगे, ट्रैफिक पुलिस भी लगी रहेगी, नागरिक पुलिस भी लगी रहेगी और सभी लोगों को पूरी जो है एक सेवा भाव के रूप में हमारा भोजपुरी समाज और शासन प्रशासन लगा हुआ है। मुख्य बात यह है कि पानी पहले इतना दूषित था कि उसमें अर्घ जब दिया जाता था तो पैर में फफोले पड़ जाते थे, लेकिन वर्ष 2017 से इतनी साफ सफाई इस नदियों की, अच्छा आप नदियों को देखिए कितना झिलमिलाता हुआ पानी दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है और इसके साथ ही बिजली की व्यवस्था, सारी चीजें सजाने की व्यवस्था, पूरे लखनऊ को भव्य और दिव्य सजाया गया है। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री को धन्यवाद मैं ज्ञापित करूंगा कि उनके नेतृत्व में इतना भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है और अपने भोजपुरी समाज के पदाधिकारियों को और मैं मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि बिहार और पूर्वांचल से यह त्यौहार केवल बिहार और पूर्वांचल का न होकर यह ग्लोबल हो चुका है, पूरे दुनिया में फैल चुका है।
बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहले से आपने क्या उम्मीद लगाई जाती थी? पहले जो पब्लिक इतनी आती थी, अब से क्या उम्मीद आपने लगाई है? देखिए, शुरुआत जब मैं लखनऊ में किया था 84-85 में, तो लखनऊ की आबादी 14 लाख का था। आज जितना 84-85 में लखनऊ की आबादी थी, आज उतना लोग यहाँ छठ की पूजा मना रहे हैं। आज पूरे देश में 35 करोड़ लोग छठ पूजा मना रहे हैं। पूरे दुनिया में लगभग 40 करोड़ लोग छठ पूजा मना रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा आबादी, कम से कम 20 देशों के बराबर यहाँ छठ पूजा लोग मना रहे हैं। और तो और ये बिहार और पूर्वांचल का त्यौहार जो है, अब इसमें ये ग्लोबल हो चुका है। आप वीडियो देखिए कि फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, जो है इंग्लैंड के लोग जो है इसकी छठ पूजा को गीत गा रहे हैं। तो लोग जो है इससे मीडिया के माध्यम से जितने छठ पूजा का जो महत्व की लोगों की जानकारी हुई है, अब ये छठ पूजा बिहार और पूर्वांचल के न होके ये ग्लोबल हो चुका है, पूरे दुनिया में फैल चुका है। ठीक है सर।